SI स्टडी 235 में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये ऐसी जानकारी है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इलेक्ट्रिकल संबंधी प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो डिप्लोमा के विद्यार्थी हों, चाहे ITI के हों। ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में मिल जाता है। तो आइए हम देखते हैं ये कौन सी जानकारी है। फर्स्ट है भारतीय विद्युत नियम 54। भारतीय विद्युत नियम 54 के अनुसार क्या होता है? भारतीय विद्युत अधिनियम 54 कहता है ये लो तथा मीडियम वोल्टेज में अपगामी 5% तक हो सकता है। निम्न तथा मध्यम वोल्टता में अपगामी 5% तक होता है। भारतीय विद्युत अधिनियम कहता है ये निम्न तथा मध्यम वोल्टता की जो लाइन होती है उसमें 5% का अपगामी होता है। अपगामी मतलब कम या ज़्यादा, अर्थात 220 वोल्ट की सप्लाई है तो उसमें 5% लगभग 22% बढ़ सकता है या 12% तक लगभग बढ़ सकता है या घट सकता है। उससे अधिक नहीं होना चाहिए, उससे अधिक होने पर नुकसान होता है। अपगामी का मतलब होता है कम या ज़्यादा। इस नियम के अनुसार दूसरी बात यह दोस्तों, ये निम्न तथा मध्यम वोल्टता, निम्न वोल्टता होता है 250 वोल्ट से नीचे, 250 वोल्ट से नीचे, और मध्यम वोल्टता होता है 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक। ये मध्यम वोल्टता कहलाता है और निम्न वोल्टता 250 वोल्ट से नीचे को कहते हैं। इस नियम के अनुसार दूसरी बात है उच्च तथा अति उच्च वोल्टता में अपगामी 12.5% तक मान्य है। अर्थात उच्च तथा अति उच्च वोल्टता लाइन में 12.5% तक अपगामी होता है, कम या ज़्यादा वोल्टता होता है तो दिक्कत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा 12.5% से ज़्यादा अगर वेरिएशन होता है तो उसमें दिक्कत माना जाता है। ये उच्च वोल्टता होता है 650 वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक। 650 वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक की वोल्टता को उच्च वोल्टता कहते हैं। और अति उच्च वोल्टता होता है 33 किलो वोल्ट से ऊपर, ये एरो ऊपर की ओर है, ये ऊपर की वोल्टता को अति उच्च वोल्टता कहते हैं। इसमें 12.5% तक मान्य है। अक्सर आपके एग्जाम में पूछ देता है ये क्वेश्चन और बहुत ही ये बढ़िया है। तीसरी बात इसमें है इस नियम के अनुसार
फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी में अपगामी 3% तक मान्य है। अर्थात भारत की फ्रीक्वेंसी आपको पता है 50 हर्ट्ज होती है। भारत में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे विद्युत का जनरेशन किया जाता है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन 3% तक हो सकता है। अर्थात 3% फ्रीक्वेंसी जो वह 50% फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें 3% बढ़ सकता है या घट सकता है। 3% का मतलब हुआ 50 है तो इसमें 1.5 अर्थात 51.5 फ्रीक्वेंसी हो सकती है या 48.5 फ्रीक्वेंसी हो सकती है। इससे कम या ज़्यादा होने पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये अक्सर आपके एग्जाम में मिल जाता है क्वेश्चन। तीसरी बात है, दूसरा पॉइंट है, ये भारतीय विद्युत अधिनियम 54 के अनुसार ये 3 बातें हैं। दूसरी बात है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट के बढ़ने से, ये ऊपर है मतलब बढ़ना, स्किन इफेक्ट के बढ़ने से लाइन के चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। साथ स्किन इफेक्ट बढ़ेगा तो लाइन के चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और ये वृद्धि लगभग 2% तक होती है। अभी स्किन इफेक्ट क्या होता है? एसी में विद्युत धारा जो होती है वो चालक की मोटाई पर समान रूप से वितरित नहीं होते। जैसे ये केंद्र है, ये इतना मोटा तार है, तो इससे बाहर की ओर जैसे इतना ये चालक है ये, और इसमें जब एसी धारा प्रवाहित होती है तो ये केंद्र से बाहर की ओर विद्युत धारा का मान अधिक होता है। अर्थात एसी में सभी जगह पर विद्युत धारा का मान समान नहीं होता है। इसी घटना को स्किन इफेक्ट कहते हैं। और डीसी में जब होता है तो समान रूप से वितरित होता है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। अर्थात चालक है तो इसके ऊपरी सतह पे विद्युत धारा का मान ज़्यादा होता है और अंदर केंद्र की ओर कम होता है। और जबकि डीसी में ऐसा नहीं होता है। डीसी में सभी केंद्र हो या बाहर की ओर सभी पर समान रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसी को स्किन इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों, स्किन इफेक्ट जब बढ़ता है तो सॉरी देखिए, अब स्किन इफेक्ट किन तत्वों पे डिपेंड करता है, किन कारणों पर। देखिए, जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट भी बढ़ता है। अर्थात स्किन इफेक्ट सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। दूसरे भाई, लाइन का क्षेत्रफल जब बढ़ता है तो स्किन इफेक्ट भी बढ़ता है। दूसरी,
चालक की चुंबकशीलता बढ़ने से स्किन इफेक्ट बढ़ता है और स्किन इफेक्ट बढ़ने का हानि है ये उसका प्रतिरोध लाइन का बढ़ जाता है और जब प्रतिरोध बढ़ता है तो उसमें वोल्टेज हानियाँ होगी, ये सब प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमारा प्रयास रहता है स्किन इफेक्ट बढ़ने ना पाए। ये आपको अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्किन इफेक्ट क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसमें आपको ये स्किन इफेक्ट बढ़ने वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन रहेगा उसको सही करेंगे। इसके बाद है आपको अक्सर पूछ देता है एग्जाम में लघु संचरण लाइन में या लघु संचरण लाइन किसे कहते हैं। लघु संचरण लाइन, लघु संचरण लाइन में लंबाई 80 किलोमीटर तक होती है और वोल्टता 20 केवी तक होता है। जब लघु संचरण लाइन की बात होगी तो उसमें लंबाई 80 किलोमीटर तक होता है और वोल्टता 20 किलो वोल्ट तक होती है। उसके बाद है मध्यम संचरण लाइन। मध्यम संचरण लाइन में लंबाई जो होती है वो 80 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक तथा वोल्टता जो होता है वो 20 किलो वोल्ट से 100 किलो वोल्ट तक होता है। अर्थात जब किसी संचरण लाइन 160 किलोमीटर है और उसमें वोल्टता 20 से ऊपर 100 के बीच में है तो उसको मध्यम संचरण लाइन कहा जाता है। इसके बाद है दीर्घ संचरण लाइन। दीर्घ संचरण लाइन में लंबाई इसकी होती है 160 किलोमीटर से अधिक, 160 किलोमीटर से अधिक और वोल्टता इसका होता है 100 किलो वोल्ट से ऊपर। ज्यों ही 100 किलो वोल्ट से ऊपर वोल्टता होगी या लंबाई 160 किलोमीटर से अधिक होगा तो उसको दीर्घ संचरण लाइन कहते हैं। ये इस तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग का यूपीपीसीएल में वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की आई हुई है तो ये उसके दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर ये जानकारी, इस तरह की और जानकारी आपको लेना है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए।